जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये जी आपका लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवाती तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका आ रहा है वो है जी बेटा सोलर पावर। समझ आ रही है जी। इंग्लिश वाले भी गौर से हैं। इसमें मोस्टली बेटा एमसीक्यूज़ बनते हैं इसमें। ओके हो गया। लॉन्ग में भी आ जाता है समटाइम्स। एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा तवज्जो देना। सोलर पावर में बेटे ये होता है कि आपने कभी गौर किया होगा, बगैर सेल के चलने वाले जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें जो लगे हुए फोटो सेल होते हैं ना बेटा, वो रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली तब्दील कर देते हैं। तो सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को बेसिकली आप क्या नाम देते हैं जी? सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को आप इसका नाम देते हैं जी सोलर एनर्जी का। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को किसका नाम देते हैं जी? सोलर एनर्जी का। अब बेटा बात करने का मकसद ये है कि ये आप इसको यूज़ करने के यानी इस्तेमाल करने के, ये जो सोलर पावर है कई तरीके हो सकते हैं। समझ आ रही है? दो तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये कि आप सोलर पैनल्स लगाते हैं, यानी बड़ी बड़ी ये प्लेटों पर मुश्तमिल होते हैं जिन पर बेटा स्याह रंग भी किया होता है। आपने अक्सर देखा होगा ये लाहौर शहर में भी लोगों की छतों के ऊपर पड़े होते हैं ये प्लेटें वगैरह, ब्लैक कलर की होती है बड़ी बड़ी। ये क्या करती हैं, सूरज की रोशनी जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है वो अपने अंदर मुनक्कस कर लेती हैं, ठीक है, यानी जज़ब कर लेती हैं। जज़ब करने के बाद उसको वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। एक तो तरीका ये था बेटा, और दूसरा मेथड ये है कि आप सोलर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है जी? सोलर सेल्स का इस्तेमाल आप जैसे करते हैं जी, उसमें यह होता है कि आप रोशनी को डायरेक्टली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। समझ आ रही? एक ये कि सोलर सेल की पैदा करदा वोल्टेज भी बहुत कम होती है, ये भी आपको पता है। सोलर सेल की जो पैदा कर, आपने नोट किया ये जो सूरज से आप जो रोशनी हासिल करते हैं, सॉरी सूरज से जो पैनल लगाकर आप वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उससे तो पंखा भी बहुत मुश्किल से चलता है। तो इसलिए तो ये बड़ा सुस्त तरीका होता है, वोल्टेज बहुत कम होता है। लेकिन अमली तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत से आप सिलों को बेटा, बहुत से सेल लेकर ना उसको एक सीरीज़ में अगर आप जोड़ दें बेटा, तो क्या होगा, वो एक वोल्टेज हासिल की जा सकती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हासिल हो सकती है। ये तरीका फ़िलहाल है तो एक्सपेंसिव है, बट फ्यूचर में ये तरीका बहुत ज़्यादा सस्ता होने के इम्कान है, यानी चिप होने के इम्कान है इसके। तो सोलर पावर में बेटा ये देखें जी, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है सोलर पावर, आपने बगैर सेल के चलने वाले कैलकुलेटर देखे होंगे, इन पर लगे फोटो सेल रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। सोलर एनर्जी सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ज़मीन के गर्द कुर्रा हवाई पर अमूमन पड़ने वाली सोलर एनर्जी कितनी होती है? करीबन 1.4 किलोवाट फी मरबा मीटर है बेटा। अब होता कुछ यूँ है जी कि कुर्रा हवाई में मौजूद ये जी खाकी ज़रात, आबी बुहारात और गैस से बहुत सी एनर्जी को जज़ब या मुनक्कस या मुंतशिर कर देते हैं। फिर भी करीबन 1 किलोवाट फी मरबा मीटर सोलर एनर्जी ज़मीन की सतह तक पहुंचती है। ये एमसीक्यूज़ में आपने याद करना है। सोलर एनर्जी को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है जी। एक तरीका तो ये सोलर पैनल का, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, ये हरारत को जज़ब करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल है जिन पर स्याह रंग किया होता है। देखिए जो मैंने बात पहले की है। तो एक तो ये तरीका, या दूसरा तरीका ये है कि हरारत से घरों को गर्म किया जाता है या गर्म पानी का सिस्टम चलाया जाता है। बड़े बड़े जनाब रिफ्लेक्टर्स या लेंसेज इस्तेमाल करके भाप आप बनाते हैं, और उससे बेटा क्या होता है, जनरेटर के टर्बाइन्स को क्या करते हैं जी, घुमाते हैं और बिजली पैदा हो जाती है। दूसरा तरीका है जी सोलर सेल्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें बेटा ये होता है कि सूरज की रोशनी को आप डायरेक्टली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। तो एक ये कि सोलर सेल की पैदा करदा वोल्टेज भी बहुत कम होती है। वो वही बात मेरे वाली आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत से सिलों को सीरीज़ में जोड़कर ज़्यादा वोल्टेज हासिल की जा सकती है। ये देखिए जी लिखा हुआ है ज़्यादा। ओके, तो ये फिगर जैसे 7.9 में आपके पास दिखाया गया, सेल जुड़े हुए हैं, ये देखो सेल साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बेटा ये तरीका बहुत फ़िलहाल महंगा है, लेकिन मुस्तकबिल में इसके सस्ता होने के इम्कानात रोशन है। तो ये जी आपका टॉपिक था आज का मैंने जल्दी पढ़ाया बेटा, तबीयत मेरी नहीं ठीक है, सॉरी टू से दैट, इसलिए बड़ा जल्दी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सॉरी इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। अच्छा, ये टॉपिक आपने बेटा पूरा करना है, ये पूरा टॉपिक आपने याद करना है। इंग्लिश वालों ने भी पूरा टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। समझ आ रही बेटे? एमसीक्यूज़ में भी आता है और लॉन्ग में भी ये आता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फिर दुआओं में याद रखिएगा।